Hello friends, welcome to 7th session of Chemistry of Carbon and its compounds. In this session, we are going to discuss the third crystalline allotrope of carbon. Up to 6th session, we have seen graphite and diamond, which were two crystalline allotropes of carbon. In addition to that, we did relative study, comparative study of diamond and graphite. Today we are going to discuss about third allotrope, which is Buckminster fullerene. The name might observe little crazy for you. बहुत बड़ा नाम है। ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डोम शेप्ड आर्किटेक्चर का इन्वेंशन किया था, तो उनको ऑनर करने के लिए इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। उस ग्रेट साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट बकमिंस्टर फ्यूलेर। तो उनको ऑनर करने ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो देखते हैं हम कभी कभी आर्मी वाले यूज करते हैं, तो वो जो जियोडेसिक डोम्स रहते हैं, ये जियोडेसिक डोम्स का इन्वेंशन इस ग्रेट साइंटिस्ट रिस्पेक्टेड बकमिंस्टर साहब ने किया था। तो उनको ऑनर देने के लिए ये भी थोड़ा डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये फुटबॉल जैसा दिखने वाला, तो इसको नाम दिया गया बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। और ये बकमिंस्टर फ्यूलेरिन हमने तो देख लिया, जियोडेसिक डोम को इन्वेंट किया बकमिंस्टर साहब ने, तो उनके आधार के ऊपर उनको ऑनर करने के लिए इसको नाम दिया बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। लेकिन ये साहब का इन्वेंशन किसने किया था? तो ये जो कार्बन का थर्ड एलोट्रोप है, इसका इन्वेंशन तीन साहब ने किया था, तीन ग्रेट साइंटिस्ट, H.W. क्रोटो, ई स्मैली एंड R.F. कर्ल। इन तीनों ने इसका इन्वेंशन किया था और 1996 में इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था इस इन्वेंशन के लिए। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका सिंथेसिस किस तरह से किया जाता है। तो अपना ग्राफाइट जो है उसको इलेक्ट्रिक आर्क में हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक आर्गॉन, हीलियम। इसमें वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो हीट करने के बाद जो वेपर फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है, वेपर कार्बन जो मिलता है, इसको कंडेंस करते हैं। कंडेंस यानी क्या? ठंडा करके इस वेपर्स को ठंडा किया जाता है, तो ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस करने के बाद जो हमें मिलता है सूटी मटेरियल, सूटी फॉर्म, कंडेंस करने के बाद जो मिलता है, ये हुआ बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। ये लगभग एक फुटबॉल की तरह ही दिखता है। इसमें दो तरह से कार्बन एटम जो है लिंक होते हैं, एक तो पेंटागन और हेक्सागन में, जैसा कि इधर भी देख रहे हैं। एक ये सेंट्रल, इधर एक पेंटागन है, इसके अंदर एक पेंटागन है, अभी ये पेंटागन के ऊपर एक एक ऐसे हेक्सागन्स है। फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए, इधर जो पेंटागन है हेक्सागन के साथ फ्यूज होगा, और जो हेक्सागन है वो भी हेक्सागन के साथ फ्यूज होगा, लेकिन पेंटा और पेंटा फ्यूज नहीं होंगे। यानी इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखिए ये एक पेंटागन है, इसके ऊपर ये हेक्सागन बना, मैं और एक बना के दिखा दूंगा आपको। ये और एक बन गया,
हेक्सागोन, इधर भी और एक बना सकते हैं हम, इधर भी और एक बना सकते हैं। तो पेंटागन और हेक्सागोन इस तरह से फ्यूज होंगे और हेक्सागोन भी एक दूसरे से फ्यूज होंगे, लेकिन पेंटागन इस तरह से फ्यूज नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, जब ये कंडेंस होके बॉल शेप को धारण करता है तो इसमें कितने कार्बन एटम रहते हैं? C60, इसीलिए इसको C60 भी कहते हैं। और थोड़ा बहुत ट्रेस अमाउंट में C70 भी पाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो C60 ही रहता है। और इस बॉल लाइक डोम लाइक कार्बन के एलोट्रॉप में वर्टाइसेस कितने रहेंगे? 60 वर्टाइसेस रहेंगे इस तरह से। इन 60 वर्टाइसेस के, इधर बाहर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे 60 वर्टाइसेस के ऊपर 60 कार्बन एटम्स पेंटागन और हेक्सागन के फॉर्म में अटैच होके इस बकमिंस्टर फ्यूलेरिन को बनाते हैं। और एक चीज इसमें ध्यान देने की है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो कितने रहते हैं? 20 रहते हैं। ये ऐसे हेक्सागन 20 रहते हैं और पेंटागन जो है वो कितने रहते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग 12 रहते हैं, 12 रहते हैं। तो इस तरह से ये बकमिंस्टर फ्यूलेरिन जो एक कार्बन का एलोट्रॉप है, इसको बनाया जाता है और जिसका इन्वेंशन 3 लोगों ने किया है, क्रोटो, स्मैली और कर्ल। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है 1996 में। और इसकी और एक स्पेशलिटी है फ्रेंड्स, ये जो एलोट्रॉप है इसको C60 रेडियो एक्टिव जो रहता है, इसको कैंसर और HIV के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा यूज है इस एलोट्रॉप का, थैंक्स टू दीज 3 साइंटिस्ट्स जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। इन 3 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? गाइगेंटिक, वो कुछ एंड ही नहीं है उसको, एक दूसरे 4 के साथ लगा हुआ है, ये और दूसरे 4 के साथ, ये और दूसरे 4 के साथ, इस तरह से डायमंड है। ग्रेफाइट में भी 3-3 के साथ एक गाइगेंटिक चेन है उधर। वेराज इधर क्या है? एक लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको प्योर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये जो हर एक एटम है दूसरे 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप इधर भी देख सकते हो, 1 2 3, हर एक एटम दूसरे 3 एटम से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए एक लूज इलेक्ट्रॉन भी है जो पूरे स्ट्रक्चर में वो घूमते रहती है। इस तरह का बकमिंस्टर फ्यूलेरिन का स्ट्रक्चर है। एंड वी हैव लर्न अबाउट 3 crystalline forms of carbon. In the next session, we will discuss amorphous forms of carbon.